अस्सलाम वालेकुम। हम बेसिकली क्या कर रहे थे, अगर हम प्रीवियस वीडियो में देखें तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सिटिंग अरेंजमेंट्स की। ठीक हो गया कि सिटिंग अरेंजमेंट करनी हो अगर हमने तो उसके शॉर्टकट मेथड्स क्या होते हैं, हम ये देख रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक एक कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड कर लिए थे जो इनको सॉल्व करने के लिए नीड होती है, और एक सिंपल वाली एग्जाम्पल की थी। आज हम क्या करेंगे, आज एक सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे जो थोड़ी उससे एडवांस होगी। ठीक हो गया, और एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ऊपर करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। कोई पैटर्न में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो ऐड कर लेंगे, बाकी एग्जैक्ट पैटर्न बेसिक वही है। उसी तरह हम पहले क्या करते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट है अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रफ वर्क में पहले ये थ्योरेटिकल वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। अच्छा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम, इसको देखते हैं हम। और सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा वर्ड्स। कुछ वर्ड्स है जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। थर्ड होगा हम क्या देखेंगे, ईच लाइन विल गिव अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या ये भी बताएंगे। तो फोर्थ पे क्या देखेंगे, मोस्ट राइट या मोस्ट लेफ्ट, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये रफ वर्क में आपको पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। उससे क्या होगा, जैसे ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो आपको वो सिंपल लगेगा। अच्छा, पहले हम देखते हैं डायरेक्शन का क्या मतलब है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायरेक्शन देखते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, ये बात माइंड में रखनी है। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब समझाएंगे, अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, ये नहीं समझना मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये जो है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो 7 वर्ड्स आर फ्रेंड्स सिटिंग इन अ रो इन अ प्लेग्राउंड। अब इसमें क्या है कि हमें डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन नहीं गिवन हमें। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जब डायरेक्शन ना गिवन हो तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इनकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। ठीक हो गया। इसका क्या फायदा है कि हम कहें कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई फेस नॉर्थ की तरफ होगा, मैंने आपको बताया था, उसके ईस्ट साइड के ऊपर क्या होगा, राइट, और उसके ईस्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट। मतलब ये 7 के 7 जो फ्रेंड्स है ना, इनका क्या है, ईस्ट साइड पे राइट है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। ये माइंड में रखना है आपने। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ये है, इधर मैं कहता हूँ इसकी एग्जाम्पल कि यहाँ पे आई है, तो आई का राइट ये है, आई का लेफ्ट ये है। इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेता हूँ एम, तो इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है। तो ये दोनों डिसाइड किसकी बेस पे मैं कर रहा हूँ, ये इसकी बेस पे। और ये दोनों किसकी बेस पे डिसाइड हो रहे हैं, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है इसकी बेस पे। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर है ना आपको डायरेक्शन का। तो ये हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्ड्स का, कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, इन्हीं वर्ड्स के ऊपर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, डायरेक्शन पे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है। सेकंड क्या है, कुछ वर्ड्स हैं उन पे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ये वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। तो पहले हम वर्ड्स देखते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ना एक रिदम बनाता हूँ, ए बी सी ई एफ जी एच। ठीक हो गया, और मैं कंसीडर करता हूँ इनकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी इसी तरह सोल्व करना, तो कंसीडर करते हैं नॉर्थ की तरफ है डायरेक्शन। तो अगर इनकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है तो इन सब का राइट हो जाएगा ये, और इन सब का लेफ्ट हो जाएगा ये। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ना ऊपर आप देखो ना, जो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, जिसमें मैंने लिखा हुआ जे इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई। मैंने वर्ड यूज किया इमीडिएट राइट। अब मैंने आपको जो पहला वर्ड समझाना है, ये इमीडिएट का मतलब क्या होता है, उस स्टेटमेंट से नहीं समझा रहा, फर्स्ट पॉइंट से बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह वर्ड आते हैं, इमीडिएट वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पिक करता हूँ ये ए को मैंने सर्कल किया है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ ए का इमीडिएट राइट क्या है, तो आप कहोगे बी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि ए का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, तो आप कहोगे सी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए का इमीडिएट ई भी है, तो आप कहोगे नहीं। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए का इमीडिएट लेफ्ट जी भी है, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि जो इमीडिएट राइट लेफ्ट का मतलब है कि जस्ट साथ साथ वाले, मतलब ए का इमीडिएट राइट क्या है बी, और ए का इमीडिएट लेफ्ट क्या है सी, बस ये हैं, बाकी नहीं हो सकते कुछ भी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। जब भी इमीडिएट का वर्ड आया, मतलब बस उसके साथ वाले। ठीक है, अब इमीडिएट के साथ राइट है तो राइट वाला, इमीडिएट के साथ लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला। ठीक हो गया। अब एक सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है कौन से वाला, हमारे पास जो वर्ड हमें सेकंड समझना है वो है ये नेबर। नेबर्स का मतलब क्या है, उसका एग्जैक्ट मतलब वही है जो इमीडिएट का है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ।
मैं लिखता हूँ ABCDEF। अब ये ए मैं सर्कल किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ए का राइट नेबर क्या है, तो आप कहोगे बी। मैं कहूँ ए का लेफ्ट नेबर क्या है, तो आप कहोगे ये डी। क्या मैं कहूँ कि जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ये सी है, क्या ये भी ए का नेबर है, राइट नेबर है? आप कहोगे नहीं। मैं आपसे पूछूं क्या एफ नेबर है ए का, आप कहोगे नहीं। क्या पूछूं ई नेबर है, कहोगे नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि ए के नेबर सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, बी और ये डी। ठीक हो गया। तो बिल्कुल इमीडिएट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। लेकिन इमीडिएट में राइट तो आ गया, लेकिन इमीडिएट साथ राइट के साथ इमीडिएट का वर्ड लगा रहे हैं तो पता लग रहा है हमें, लेकिन नेबर में जरूरी नहीं है साथ इमीडिएट नेबर का वर्ड लिखे, नहीं। इमीडिएट में नेबर में ऐसा नहीं है, नेबर में जस्ट खाली नेबर का वर्ड आया तो हम समझ जाएंगे बस साथ साथ वाले हैं। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया नेबर का भी। तो अब क्या करते हैं हम, बेसिकली एक तीसरा वर्ड है जो है एंड। इस एंड को क्लियर कर लें आप, ठीक है। अब ये एंड दो सेंस में आता है, हमारा जो कंसर्न है मैं वो बताने लगा हूं आपको। लिखा हुआ है यहाँ पे एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मैंने लिखा है एंड ऑन द सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। तो यहाँ पे एंड किसके लिए आ रहा है, अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो पता लग रहा है हमें कि एंड जो आ रहा है ना, ये एच के लिए आ रहा है, इस एच के लिए। ठीक है। तो हमें पता लगा जब भी इस सेंटेंस में एंड आएगा ना हमारे इन क्वेश्चंस में, तो हमने फौरी तौर पे समझ जाना जो एंड की बात कर रहा है, जो सेंटेंस का स्टार्ट वाला वर्ड है उसके लिए बात कर रहा है। ये आपने टाल लगा लेना, ठीक है। इसको अच्छी तरह रिटेन कर लेना माइंड में। बिकॉज वैसे एंड यूं भी आता है कि ए एंड बी एंड सी, तो वो वाला जो एंड है वो तो कंबाइन करने के लिए आ रहा है दो वर्ड्स को। यहाँ पे एक वर्ड के लिए दो बार एंड आ रहा है, एक वर्ड को दो जगह पे यूज कर रहे हैं इसलिए एंड आ रहा है, पहले कॉन्सेप्ट में भी और अगले कॉन्सेप्ट में भी। तो आपको आई होप सो आपको इमीडिएट का मतलब भी समझ आ गया, नेबर का भी समझ आ गया, एंड का भी समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स चाहिए थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ईच लाइन विल गिव अरेंजमेंट। ये भी एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी। वो किस तरह करना हमने बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारे पास, पूरी की पूरी प्रॉपर एक लाइन है। ठीक हो गया। ये क्या है, ये भी एक लाइन है। लेकिन अब ये थर्ड पे आए जरा, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है। अब ये लाइन का एक पोर्शन है, ठीक है। आगे लिखा है एंड ऑन सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक लाइन के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, दो पॉइंट्स आ गए हैं। ऊपर हर लाइन में एक ही पॉइंट था, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे दो आ गए हैं। तो पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, पहले आपने वो माइंड में रखना है। चाहें तो एक लाइन में एक पॉइंट आए और चाहें एक लाइन में दो पॉइंट्स आए, उनकी अरेंजमेंट एक बनेगी। जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया हुआ है ना, ईच लाइन विल गिव अरेंजमेंट, मतलब कि एक लाइन एक अरेंजमेंट देगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट एक हो या दो हो, और जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, इन दोनों लाइन्स में क्या था, एक एक लाइन थी और एक एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो पॉइंट नंबर 3 आया उसमें लाइन तो एक ही है लेकिन कॉन्सेप्ट कितने हैं, दो हैं। ठीक हो गया। तो मुझे अब आपको ये बताना है कि इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि 2 पीसेस तक बन गया ना हमारे पास एक लाइन के। इसका मतलब क्या है, 2 पीसेस का, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक हो गया। अभी दो कॉन्सेप्ट है ना जो, तो इधर क्या करेंगे हम, एक कॉन्सेप्ट से एक अरेंजमेंट बना लेंगे और फिर एक कॉन्सेप्ट से एक अरेंजमेंट बना लेंगे। ठीक हो गया। अभी दो अरेंजमेंट्स आएंगी हमारे पास। ये मैं किसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन नंबर 3 के लिए, कि जहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं। अब इन दोनों अरेंजमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास अब कंबाइन किस तरह करेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अब हम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए और बी। अब ये जो ए बी आया ये हमारे पास किस तरह आया, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लाइन के दो कॉन्सेप्ट हैं, तो एक कॉन्सेप्ट से हम ए बी बना लिया हमने। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसी लाइन का, तो हमारे पास सी ए आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे कोई, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। अब नीचे मैंने लिखा है कि इन दोनों अरेंजमेंट्स को कंबाइन करना है। तो कंबाइन किस तरह करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में अगर हम देखें कॉमन कौन सा है, ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो हम ए लिख लेंगे। और ए के राइट साइड पे देखें क्या है, बी, तो बी लिख लेंगे। ए के लेफ्ट साइड पे क्या है, सी, तो हम ये सी लिख लेंगे। अब ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट बन गई हमारे पास। ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि ईच लाइन से हम एक अरेंजमेंट बनाएंगे, वो जो फाइनल रिजल्ट आया ना, ये वो अरेंजमेंट है। ठीक है। बट अगर हमारे पास क्या होता, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर मैंने टिक किया है, आपको यहाँ पे मैंने टिक किया है, ये क्या था,
अगर देखें जे इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई, तो इससे ना सिर्फ जे और आई मिक्स हो रहे हैं, जे और आई बनेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन जे और आई बनेंगे, जिस तरह ए बी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे मैं ए बी को सर्कल करने लगा हूँ। ये जो मैंने सर्कल किया, इस बात का मतलब है कि जो ऊपर इस तरह की एक लाइन होगी ना एक कॉन्सेप्ट की, तो उससे सिर्फ एक इस तरह की अरेंजमेंट बनेगी, ए बी या कुछ भी, ठीक है। लेकिन जब ये थर्ड लाइन आएगी तो किस तरह की अरेंजमेंट बनेगी हमारे पास, इस तरह की बनेगी कुछ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ए बी सी दो ही वर्ड्स आए, 3-4 वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट में 3-4 वर्ड्स भी कंबाइन हो सकते हैं। बस मेरा पॉइंट यहाँ पे यूं है कि जब आपने एक लाइन में एक ही कॉन्सेप्ट है तो उससे सिर्फ एक बार में ही आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन अगर एक लाइन में दो कॉन्सेप्ट हैं तो हमें उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक न्यू एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। बस मेरा पॉइंट ये है, ठीक हो गया। वैसे वर्ड्स 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकते हैं। तो अच्छा, आपको ये समझ आ गई है? दोबारा बता देता हूँ, एक लाइन है तो एक पॉइंट है, उस एक कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है, खत्म काम उस लाइन का। लेकिन अगर एक लाइन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनसे दो अरेंजमेंट्स बनेंगी और उनको कंबाइन करेंगे, फिर हमारी एक फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने बताया कि दो अरेंजमेंट्स या एक अरेंजमेंट, चाहे एक अरेंजमेंट बने चाहे दो बने, मतलब चाहे एक बने चाहे दो को कंबाइन करके एक बने, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्टार्ट कैसे होगा। कोई भी चीज़ हमें स्टार्ट करनी हो तो उसकी कोई ना कोई बेस होती है, वो आप बेस माइंड में रखनी है। वो मैं सर्कल करता हूँ, ये आई को जैसे मैंने सर्कल किया है, ठीक है, जैसे मैंने ये एल को सर्कल किया है, ठीक हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे आई को सर्कल किया है, ये जो मैंने सर्कल किया है ना 3 आई एल आई, ये जो 3 सर्कल किया है, इस बात क्या है कि जो मैंने आपको बताया ना कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हमारा, कि कॉन्सेप्ट से हमें अरेंजमेंट बनानी है, ये स्टार्ट कैसे होगा, इन लास्ट वर्ड से। ये बात आपने माइंड में रखनी है, लास्ट वर्ड से स्टार्ट होगा। वो किस तरह होगा वो देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अभी बस आपने ये क्रैम कर लेना है कि लास्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको कोई ब्रेन में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे बाय हैंड ही, ठीक है। तो लास्ट वर्ड का मतलब क्या है कि एक लाइन में जो एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का लास्ट वर्ड, लाइन का लास्ट वर्ड जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी लाइन भी हो सकती है जिसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उनमें 2 बार लास्ट वर्ड आएगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट का लास्ट वर्ड, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट का लास्ट वर्ड, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये तीसरा एक्सप्रेशन भी पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब रह गया फोर्थ में लिखा हुआ है मोस्ट राइट और मोस्ट लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एक्सप्रेशन वो रो होगी ना पूरी की पूरी, तो उस रो का जो मैक्सिमम राइट और मैक्सिमम राइट का मतलब जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होंगे, ये उनके लिए वर्ड यूज होता है, मोस्ट राइट और मोस्ट लेफ्ट, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको, ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको राइट और लेफ्ट का, कि अगर ऐसी कोई पॉइंट आ जाए ना आपके पास, यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट गिवन है ना, अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर 4 लाइन्स हैं, तो कोई ऐसी लाइन आ जाए ना, जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 4 है कि जी इज एट द राइट मोस्ट एंड, तो इधर ना हमने सोचना नहीं है, इधर जस्ट हमें पता लग जाएगा ना कि हमारी जो रो है उसमें कौन से नंबर पे इसको प्लेस करना है। डायरेक्ट जी को हम ना मोस्ट राइट एंड पे लिख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जैसे ही कोई ऐसा वर्ड आया ना, राइट या मोस्ट लेफ्ट, मतलब जैसा ऐसा कोई वर्ड आया जिसका पता लग गया हमें कि इसको हम फौरी तौर पे प्लेस कर सकते हैं हमारी अरेंजमेंट के अंदर, तो उसको इमीडिएटली वहाँ पे प्लेस कर देना हमने, उसके कोई हमने कुछ नहीं करना, उसको नहीं टेंशन लेनी हमने, उसको प्लेस कहाँ करें कैसे करें, उसको हमने प्लेस कर देना, ठीक हो गया। तो ये तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया था, और हमारा ये फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये 7 फ्रेंड्स हैं जो बैठे हुए हैं, और ये सब किसकी तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ना गिवन हो तो नॉर्थ मान लेते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इन सबका ये राइट हो गया और इन सबका क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट 1 देखते हैं। अगर हम, हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, जे इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई। अब यहाँ पे ना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना वो माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आई के ऊपर सर्कल किया है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना जब हमने अरेंजमेंट बनानी है तो हमने ये लास्ट वाला पॉइंट पिक करना है, तो मैंने ये आई को पिक किया है, तो मैं आई लिख लिया करूंगा, हमेशा यूँ होगा कि आई लिखूंगा। अब इस आई के यहाँ पे राइट लिख दिया करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट। ये किस बेस पे लिखा है, नीचे जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि सारे जो फ्रेंड्स हैं उनका राइट ये या लेफ्ट हुआ है। अच्छा, तो आई, अब दोबारा आई को एक बार लिखूंगा मैं, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा लाइन को पढ़ूंगा, ये 2 बार हुआ करेगा, पहले लाइन को पकड़ के लास्ट वर्ड लिखा करेंगे, फिर दोबारा लाइन को पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दोबारा लाइन को पढ़ते हैं। तो क्या है हमारे पास, जे इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आई, इमीडिएट राइट ऑफ आई, तो आई का इमीडिएट राइट क्या है, ये वाला, ये राइट साइड वाला, तो इधर क्या प्लेस कर देंगे, जे। तो
तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक लाइन से एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ही लाइन थी, इसका एक ही कॉन्सेप्ट था, इसलिए बस ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, के एंड जी आर नेबर्स ऑफ एल। ठीक है, के एंड जी आर नेबर्स ऑफ एल, तो मैं लास्ट वाला पॉइंट पकड़ूंगा एल और उसके नेबर्स बना दूंगा के और जी। लेकिन अब इसने ये नहीं बताया कि नेबर्स में राइट नेबर कौन है, लेफ्ट नेबर कौन है, ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो यहाँ तो जी एल के हो सकता है कॉम्बिनेशन, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास, और एल जी और ये के, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक हो गया, अभी हमें पता नहीं है ये कॉम्बिनेशन है या फिर ये कॉम्बिनेशन है, अभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्या हमारे पास, थर्ड है एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। एच क्या है, अच्छा पहले हम देखते हैं, मैंने वही पैटर्न पे जिस तरह हमने आई को बनाया था ना, ऊपर वाले आई को, इस तरह आई पकड़ेंगे, उस आई का राइट और लेफ्ट लिख लेंगे हम पहले। ठीक है, फिर हम आई को दोबारा लिख लेंगे, फिर हम लाइन को दोबारा रीड करेंगे। क्या लाइन थी, एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। तो आई का इमीडिएट लेफ्ट क्या हुआ, ये सिंपल पता लग रहा है हमें, तो इधर मैं क्या पुट कर दूंगा, एच। तो ये एच हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन अगर ये गौर करें हम, तो ये अभी हाफ हुआ है, ठीक है ना, ठीक हो गया। अच्छा अगर हम आगे देखें एंड, तो ये एंड किसके लिए आया है, मैंने आपको बताया था, ये एंड आया, ये शुरू वाला जो हमारे पास एच नहीं है, इसके लिए एंड आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ, एंड एच इज ऑन सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। ठीक हो गया, एच क्या है, सेकेंड प्लेस पे लेफ्ट मोस्ट एंड। तो लेफ्ट मोस्ट एंड मैंने पिक किया ना यहाँ पे, तो लेफ्ट मोस्ट एंड है फॉर एग्जाम्पल, तो लेफ्ट मोस्ट एंड पे क्या है, एच किधर है, उसके सेकेंड प्लेस पे, एच क्या सेकेंड प्लेस पे, तो लेफ्ट मोस्ट एंड है ना, जिसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है राइट साइड पे तो हम, लेफ्ट साइड पे तो हम जा ही नहीं सकते इसके। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड जो प्लेस है वो राइट साइड पे ही है, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट के लेफ्ट पे तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट तो है ही लास्ट डिजिट, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट एंड वर्ड यूज किया उसने, उससे बीच जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है तो ये हमारा सेकंड है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पे जाएंगे तो ये तो क्रॉस है, यहाँ पे जा ही नहीं सकते ना। तो ये लेफ्ट मोस्ट एंड का मतलब आपको क्लियर हो गया, तो ये उसका हमारे पास बन गया। ये भी थर्ड क्या है हमारे पास, ठीक है, और ये भी थर्ड क्या है, मतलब ये तीसरी लाइन के दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जब इस तरह की लाइन में दो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कंबाइन करना पड़ता है, तो इनको कंबाइन करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कंबाइन करने के लिए देखना है जो हमने, एच आ गया दोनों में कॉमन, तो एच लिखेंगे। फिर हम देखेंगे राइट साइड पे क्या है, तो आई आया था, मैंने आई लिख दिया, और लेफ्ट साइड पे क्या है, एच के सिंपल एक सिंगल हाली प्लेस है, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट मोस्ट एंड वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब ये लेफ्ट मोस्ट, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह लेफ्ट मोस्ट एंड आ जाए, तो इस तरह के वर्ड आ जाए ना, तो उस कॉम्बिनेशन को उसी टाइम लिख देते हैं, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें उसकी प्लेसमेंट का पता है। तो मैं एच और आई लिख देता हूँ, और लास्ट बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि हमें पता नहीं है वहाँ पे क्या है। ठीक हो गया, तो ये वाला सारा काम तो हमारा अभी यूजलेस है। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने प्लेस कर लिया, तो ये तो हमारा अभी कॉम्बिनेशन किसी काम का नहीं है, इसको तो मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा अभी भी हमारे पास सेकंड प्लेस का मैं नहीं पता कि कौन से वाला कॉम्बिनेशन है, जी एल क्या है, के एल जी है। एनी हाउ हम क्या करते हैं, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ क्या था, जी इज द राइट मोस्ट एंड। सिंपल लाइन है कि जी किधर है, राइट मोस्ट एंड पे, तो मैंने जी लिख दिया वहां पे। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का हमें फायदा क्या हुआ है कि लेफ्ट मोस्ट एंड पे हमने प्लेस कर दिया था ना, तो राइट मोस्ट एंड पे भी प्लेस कर देंगे, तो इस जी का हमें फायदा क्या हुआ है, इस पर अगर हम गौर करें। अब जी सबसे एंड पे है ना, अगर हम गौर करें, तो इसका मतलब है इसके आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि एल और के या जी के, तो नीचे वाला ही कॉम्बिनेशन हुआ के एल जी। तो इसका मतलब है हम इस कॉम्बिनेशन को प्लेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जहां पे लगे ना कि चीज सूटेबल प्लेस हो सकती है, उसको हम करते जाएंगे साथ साथ प्लेस। जो नहीं लगेगी ना सूटेबल, पता नहीं समझ नहीं आ रही किधर प्लेस करनी है, उसका बस कॉम्बिनेशन बना के साइड पे लिख लिया करेंगे। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे एल है, और यहाँ पे के है, तो ये भी हो गया हमारा। ठीक हो गया। अब अगर हम गौर करें, यहाँ पे आई प्लेस है, ठीक है, तो ये जो वन कॉम्बिनेशन था, तो इसके मुताबिक क्या जे यहाँ पे आ सकता है, ये वाली खाली जगह पे नहीं, तो कॉम्बिनेशन तो आई जे का है ना, मतलब आई के बाद जे है राइट साइड पे, तो जे यहीं पे आ सकता है, तो ये भी प्लेस हो गया। अब ये जो हमारे पास, जहाँ पे मैंने जे पे क्रॉस किया है, अब यही एम्प्टी प्लेस रह गई हमारे पास। तो इधर क्या आएगा हमारे पास, हम देख लेंगे ना ऊपर कि कौन कौन से हमारे हो गए हैं, जी भी हो गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया, जे एल के भी हो गया, एम रह गया हमारे पास, तो इधर एम आ जाएगा हमारा इस एम्प्टी प्लेस पे। तो इस तरह हमारा एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया।
ठीक हो गया। इसको मैं नीट करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ये राइट था हमारा, ये लेफ्ट था, यहाँ पे एम था, यहाँ पे एच था हमारा, यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे था, यहाँ पे क्या था, के था, यहाँ पे एल था, यहाँ पे जी था। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे इसमें से अगर आएंगे तो, वैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हमसे पूछा जाता है, क्या करते हैं हम कि आई का बता दें कि नेबर क्या है, आई के नेबर्स क्या है। मैंने आपको बताया था नेबर्स ही साथ साथ वाले होते हैं, तो आई के नेबर्स क्या हो जाएंगे, जे और एच। तो मैं जे और एच लिख देता हूँ। मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या कि मुझे बताओ आई का राइट नेबर कौन है। तो आप क्या दोगे, आई के राइट पे क्या है, जे, तो आई का राइट नेबर जे हुआ सिर्फ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ आई का राइट क्या है। हाली राइट पूछा मैंने। अब हाली राइट है ना तो इमीडिएट का वर्ड आया साथ, हाँ नेबर का वर्ड आया, तो मतलब ये सारे के सारे राइट में हैं, तो क्या आ जाएंगे, जे के एल जी। ये सारे के सारे आई के क्या हो गए, नेबर्स हो गए, उसके राइट हो गए ये। अब फोर्थ मैं पिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई का मुझे बताओ इमीडिएट राइट क्या है, ठीक है। तो हाली इमीडिएट राइट जे है, हमें पता है, तो जे आ जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। नेबर का मतलब साथ साथ वाला होता है, राइट नेबर का मतलब राइट नेबर है। हाली राइट आ जाए तो राइट वाले सारे ही आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इमीडिएट राइट आए तो सिर्फ राइट वाला पहला वर्ड, ठीक है। तो मैंने हर तरह से क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया, उसका रफ वर्क भी बता दिया, इसको सोल्व किस तरह करना वो भी बता दिया। तो प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सिंपल एग्जांपल थी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्स देख लेंगे। जैसे यहाँ पे 7 फ्रेंड्स है ना, तो नेक्स्ट हम 12 फ्रेंड्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही हैं, बेसिक यही। डायरेक्शन भी इसी तरह देखनी है, वर्ड्स आ जाए, बट आ जाए, एंड आ जाए, इमीडिएट आ जाए, नेबर आ जाए, ये सारे वर्ड्स भी एक्सप्लेन हो गए हुए हैं। और इसके अलावा और क्या एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको ये बता दिया कि अरेंजमेंट, अगर एक लाइन में 2 कॉन्सेप्ट हैं तो उनको मर्ज कैसे करना है, और अगर एक लाइन में एक ही कॉन्सेप्ट है तो उसको कैसे बनाना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया अगर कोई ऐसा वर्ड आया जो हम एग्जैक्ट प्लेस कर सकते हैं तो उसको हमने प्लेस कर देना उसी टाइम हमारी स्पेसिस में, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे जो रह गए हैं क्या कहाँ कहाँ फिट होते हैं, तो उसको फिट कर देंगे। तो ये सारे पैटर्न वही है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें भी बताऊंगा और नेक्स्ट में भी बताऊंगा। थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा, कुछ नए वर्ड्स आ जाएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। तो ये सीरीज आपने कंप्लीट करनी है ताकि आपको ये हर तरह से ना क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।